हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। कड़वा लेकिन सच। जलगांव शहर में इन दिनों एक नया विकास का मॉडल चल रहा है। सड़कें सरकार बनाती है, टैक्स जनता देती है, लेकिन कब्जा कोई और करता है और फिर जनता उसी कब्जे के बीच से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश करती रहती है। जलगांव में अतिक्रमण अब समस्या नहीं रहा, व्यवस्था बन चुका है। शहर के कई हिस्सों में हालत यह है कि सड़कें दिखाई कम देती है और कब्जे ज्यादा दिखाई देते हैं। भंगाळे गोल्ड जलगांव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। वाहन चलाने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे वो सड़क पर नहीं, किसी भूल भुलैया पर गाड़ी चला रहे हैं। हाल ही में सेंट्रल फुले मार्केट में बड़े जोर शोर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। तस्वीरें आई, वीडियो बने, बयान दिए गए। ऐसा लगा अब व्यवस्थाएं बदल जाएगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अगर आप उसी इलाके में जाएंगे तो सवाल उठता है कि आखिर हटाया क्या था, क्योंकि हालत लगभग फिर से वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ी हैं, कई दुकानदार अपनी दुकान से आगे तक कब्जा कर रखे हैं। कुछ लोगों ने सार्वजनिक सड़क को शायद अपनी निजी पार्किंग समझ लिया है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनको किसी का डर नहीं है। शहर पुलिस स्टेशन के सामने से महात्मा गांधी मार्केट की ओर जाने वाले रास्ते की स्थिति भी किसी से छिपी हुई नहीं है। वहां सड़क कितनी है और अतिक्रमण कितना, यह कोई भी आम नागरिक जाकर देख सकता है, बता सकता है। कई जगहों पर आधे से ज्यादा रास्ता अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग की भेंट चढ़ चुका है। अब सवाल यह है कि अगर सड़कें सिर्फ कब्जा होने के लिए ही बनानी थी तो फिर करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या है? क्यों ना नगर प्रशासन बाकायदा बोर्ड लगा दे कि यह सड़क नहीं, अतिक्रमण क्षेत्र है, यहां पर आराम से आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, सामान रख सकते हैं और रास्ते को बंद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये फुले मार्केट का वो इलाका है जहां पर महापौर पार्षद अरविंद देशमुख, उप महापौर मनोज चौधरी, ये सभी लोग पहुंचे थे दल बल जत्थे के साथ और यहाँ से सारे अतिक्रमण को हटा दिया गया था। लेकिन वो सिर्फ तात्पुरता था, यानी टेम्पररी। अभी की परिस्थिति ऐसी है कि अतिक्रमण पहले जैसा ही है, थोड़ा बहुत कम बता सकते हैं, लेकिन अतिक्रमण वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। इसका मतलब क्या लगाया जाए? क्या महापौर जो कार्रवाइयाँ कर रही थी वो सिर्फ दिखावे के लिए था? क्या यहाँ का अतिक्रमण जो है वो टेम्पररी हटाया गया था? क्या जो कुछ भी यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जाती है वो सिर्फ दिखाने के लिए की जाती है? और अगर नहीं तो फिर यहाँ का अतिक्रमण हटता क्यों नहीं है? अतिक्रमण सिर्फ बाहर के लोग यहाँ पर स्टॉल्स लगाकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ जो दुकानदार हैं वो खुद भी अपना अतिक्रमण कर रहे हैं, वो भी अपने सामान को बाहर रखते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो सकती है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आने जाने वालों को परेशानियां हो रही है। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो यहाँ पर कोई भी अग्निशमन दल तो पहुँच ही नहीं सकता है तुरंत। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या महापौर उसकी जिम्मेदारी लेगी? कौन लेगा आखिर जिम्मेदारी? क्या अतिक्रमण अधीक्षक उसकी जिम्मेदारी लेंगे? मनपा के नए आयुक्त आ रहे हैं, क्या वो ध्यान देंगे? देखने वाली बात तो सिर्फ यही होगी कि यहाँ जो भी कार्रवाइयाँ होती है वो टेम्पररी क्यों होती है, परमानेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि जमीन पर तो यही हो रहा है जो दिखाई दे रहा है। और जब कोई अतिक्रमण करने वाले खुलेआम यह कहता हुआ नजर आए कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सब मैनेज हो जाता है, तब सवाल सिर्फ अतिक्रमण पर नहीं उठता, सवाल व्यवस्था पर उठता है। फिर लोग पूछते हैं कि क्या नगर निगम मैनेज हो चुका है? क्या अतिक्रमण विभाग मैनेज हो चुका है? क्या जनप्रतिनिधि मैनेज हो चुके हैं? ये आरोप है, इनकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जब कार्रवाई के बाद भी स्थिति बार बार वहीं पहुंच जाती है तब ऐसे सवाल जनता के बीच में पैदा होना स्वाभाविक है और लोग कहेंगे ही कि सभी लोग मैनेज होने के लिए ही ये कार्रवाइयां करते हैं। फुले मार्केट की दूसरी मंजिल से पीछे नजारा दिखता है। ऊपर से दिख रहा है कि सभी तरफ ग्रीन कपड़े लगाए हुए हैं और जहाँ जहाँ ग्रीन कपड़े लगाए हुए हैं उस इलाके में अतिक्रमण है। बहुत सारा अतिक्रमण है, थोड़ा बहुत नहीं। जहाँ पर बात अतिक्रमण की होती है तो अतिक्रमण की बात में फिर से मैं वही बात करूँगा कि अतिक्रमण सिर्फ इनका ही नहीं है, इनका तो कच्चा अतिक्रमण है, इनको तो कोई भी कभी भी उठा रहा है, लेकिन जिनके पक्के अतिक्रमण हैं उन पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता है? महापौर जो हैं पक्के अतिक्रमण, उन पर ध्यान क्यों नहीं देती है?
महापौर को चाहिए कि भास्कर मार्केट के पास में जितने भी अस्पताल बने हुए हैं वहां पर देखें वो, और वहां जो अतिक्रमण है अस्पतालों के, उनको निकाला जाए। रिंग रोड पर ऐसे बहुत सारे अस्पताल बने हुए हैं जहां अतिक्रमण है, वहां जाएं और वहां अतिक्रमण निकाला जाए। जब भी बात होती है महापौर से तो महापौर ये कहकर टाल जाती हैं कि कार्यवाहियां चल रही है, प्रोसेस चल रही है, लेकिन वो प्रोसेस आखिर कब खत्म होगी और कार्यवाही कब होगी? जनता टैक्स दे रही है लेकिन परेशानी भी वही झेल रही है। जनता नियमों का पालन कर रही है लेकिन नियम तोड़ने वाले ज्यादा आत्मविश्वास के साथ उस जगह पर खड़े हैं। जलगांव का नागरिक आखिर पूछे तो किससे पूछे? उस अधिकारी से जो कार्यवाही का दावा करता है, उस जनप्रतिनिधि से जो विकास की बात करता है, या उस अतिक्रमणकारी से जो कहता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है? सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जिसमें सार्वजनिक जगह को निजी संपत्ति समझ लिया गया है, और जब तक सड़क को सड़क की तरह और फुटपाथ को फुटपाथ की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब तक विकास के दावे सिर्फ ट्रैफिक में फंसे हुए रहेंगे। फिलहाल जलगांव इंतजार कर रहा है उस दिन का जब सड़कें सचमुच जनता की होगी और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिर्फ फोटो और प्रेस नोट तक सीमित नहीं रहेगी। आप क्या सोचते हैं? जलगांव को अतिक्रमण से मुक्ति कब मिलेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या।